Hello everyone. So the question that we have over here is a shopkeeper bought 2000 loose pens at the rate of rupees 1.25 each. He spends 5% of purchase cost on packaging and marks the final cost up by 20%. If he gives 10% discount to the customers, find his overall profit or loss. So let us see कि किस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना चाहिए। आइए देखते हैं। मुझे पता है कि 2000 पेन्स जो है वो खरीदी गई है 1.25 ईच पे। यानी कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, इनिशियल अभी जो कॉस्ट प्राइस है आपका, तो 2000 pence into 1.25 each. Yes, so this will be rupees 2500. ये 2500 के बराबर आ जाने वालेगा। अभी ये उसकी फाइनल कॉस्ट प्राइस नहीं है क्योंकि इसने इसके आगे कुछ एक्सपेंडिचर भी किया है, हमें मुझे पता है। ही स्पेंड्स 5% ऑफ परचेज कॉस्ट ऑन पैकेजिंग। तो देखें कि पैकेजिंग कॉस्ट उसका कितना आ जाता है। ये तो इनिशियल सीपी था, इस पे अगर पैकेजिंग कॉस्ट अगर आप देखें तो मुझे पता है कि वो 5% जो है वो पैकेजिंग उसका कॉस्ट है, तो 5% जो है इसका आ जाएगा 125। दैट मीन्स अब इसका फाइनल सीपी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फाइनल उसका कॉस्ट प्राइस हुआ एक्सपेंडिचर करने के बाद वो कितना हुआ, दैट इज 2500 प्लस 125, दिस इज 2625। यस, दिस इज 2625। तो व्हेन आई फर्दर आई ऑलरेडी नो कि उसने मार्कअप किया है गुड्स को 20% से। तो जो मार्कअप होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो देखें हम लोग कि मार्क प्राइस कितना आ जाएगा। मार्क प्राइस जो आ जाएगा आपको 20% से मार्कअप करना है। दैट मीन्स 2625 की ऑलरेडी वो चीज़ है, उसको 20% और मार्कअप कर दोगे। दैट मीन्स उसकी वैल्यू आप कितनी 525 आप और बढ़ा देंगे, तो मार्क प्राइस जो फाइनल आपकी आ जाने वाली है नथिंग बट 2625 एंड 525। तो दिस इज नथिंग बट, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस इज 3150। आपकी मार्क प्राइस जो है वो आ गई है 3150 पे। अब इसके बाद भी मुझे पता है कि 10% डिस्काउंट जो है वो कस्टमर्स को दिया हुआ है। तो डिस्काउंट की वैल्यू आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे मार्क प्राइस में। तो डिस्काउंट अगर 10% दिया गया है दैट मीन्स 10% ऑफ 3150 इज नथिंग बस 315। इसके बाद आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट जो है इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। सो 3150 माइनस 315 विल बी नथिंग बट 2835। ये 2835 के बराबर आपका आ जाएगा। सो फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। सो आप ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस आप इजीली निकाल सकते हैं। आपका सेलिंग प्राइस आपको पता है, आपको कॉस्ट प्राइस भी आपको पता है। सो एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100 आप कर देंगे। तो 2835 माइनस 2625, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो है आपके पास 210 का आ जाने वाला है। 210 का जो प्रॉफिट कमाया गया है वो कमाया गया है कॉस्ट प्राइस पे, दैट मीन्स 2625 पे इंटू 100 आपको मिल जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज की कितना होने वाला है। तो लेट अस सी किस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। 15 वन दिस इज विल बी 15 एंड दिस 60 विल बी 14। यस, this is 15 ones are 112, 15 sevens are 105, 75, then I can say 5s are okay। then further आप इसको 7 twos कर सकते हैं, this will be direct 725 are। तो 2 by 25 into 100 आपका आ चुका है, this is 25 ones are, this is 25 fours are, so 2 into 4 8% का जो है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। लेट अस लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव। So yes, I have option C as the right answer, which is 8%।